स्नेह स्पर्श आजकल महिलाओं को प्रजनन अंगों के कैंसर से पूर्ण सुरक्षा दिलवाने के उद्देश्य से मुफ्त सर्विक्स कैंसर प्रतिरोधी टीकाकरण अभियान चला रहा है। अब तक 500 से ज़्यादा लड़कियों ने अपना टीकाकरण कराया है। यह एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए स्नेह स्पर्श को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह सब यदि पार हुई तो इसका एकमात्र कारण स्नेह स्पर्श के सदस्यों में दूसरे के दुख को आत्मसात करने की क्षमता का होना है। आज से 11 वर्ष पूर्व जब स्नेह स्पर्श की नींव पड़ी, उस समय भी इसका प्रमुख कारण कैंसर से रोज होती हुई असामयिक मृत्यु को देखना और उनके कष्ट को भुगतना था। क्या इन कैंसर रोगियों के कष्ट को कम करने के लिए कुछ किया जा सकता है? एक अप्रवासी भारतीय दंपति डॉक्टर रवि एवं डॉक्टर प्रतिभा बंसल ने 15 लाख की राशि इस काम के लिए दान दी। इस राशि से स्नेह स्पर्श ने अंतिम अवस्था में घरों में पड़े हुए कैंसर के लाइलाज रोगियों की देखभाल का काम प्रारंभ किया। यह वे मरीज थे जिनमें शारीरिक शक्ति बीमारी के कारण इतनी क्षीण हो चुकी थी कि वह अस्पताल तक जाने में असमर्थ थे। अस्पताल के डॉक्टर उन्हें देखने घर पर इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि पेशेंट लाइलाज है, उनके जाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है और अगर कहीं उनकी मौजूदगी में वह पेशेंट चल बसा तो उसकी बदनामी उनके ही सिर पर आने वाली है। घर के लोग जो इन मरीजों की देखभाल करते थे, वह भी बरसों लंबी बीमारी भुगत करके शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से इतने खाली हो चुके होते थे कि अपने हाथ पैर छोड़ देते थे। और मरीज की तो आप पूछिए ना, क्योंकि जब कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं, उसकी ज़रूरत तो होती थी, उसे दर्द भी होता था, उसे मलहम पट्टी की भी ज़रूरत होती थी, उसकी बात सुनने वाला भी कोई आदमी चाहिए था, लेकिन वह इन चीज़ों से प्राय वंचित ही रहता था। इस दुख को अनुभव करके स्नेह स्पर्श प्रारंभ हुआ। एक टीम बनाई गई जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स, एक वार्ड बॉय को रखा गया। उनको एक वैन लेकर दी गई। जब भी किसी ऐसे मरीज की सूचना मिलती थी तो वह टीम उनके घर जाती थी, उनकी मलहम पट्टी करती थी, उन्हें दर्द निवारक दवाइयाँ देती थी और उनकी बात सुनने की कोशिश करती थी, बगैर किसी खर्च। इसका कोई चार्ज न जब लिया जाता था न आज लिया जाता है। यह सेवा चलती रही। उसके बाद सवाल आया कि जो कैंसर पेशेंट अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे और बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, परिवार पर विपत्ति पड़ गई, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो ऐसे पेशेंट की मदद के लिए 3 महीने तक घर का राशन मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा समाज में कैंसर के बारे में चेतना फैलाने के लिए पब्लिक रैली, इश्तिहार, वार्ताएं, शॉर्ट फिल्म्स, पावर पॉइंट कंपटीशन, ये प्रोग्राम भी हाथ में लिए जाते रहे। अंत में जो नया सबसे प्रोजेक्ट था वह यह कि सब चीज़ें तो कैंसर होने के पश्चात की है। जब आप घर में जाकर के उसकी मदद करते हैं, वह भी तब जब उसको कैंसर हो चुका है। जब ये पता लगा कि प्रजनन अंगों के कैंसर की वैक्सीन बाजार में आ चुकी है, लेकिन वह वैक्सीन महंगी है, इस वजह से उसे आम आदमी नहीं लगवा सकता, तब यह प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया कि स्नेह स्पर्श के सदस्य समाज से पैसा इकट्ठा करके यह वैक्सीन फ्री 9 से 14 साल तक की बच्चियों को लगवाएं। खुशी इस बात की है कि अन्य सब प्रोजेक्ट्स की तरह समाज ने इस कार्य में भी स्नेह स्पर्श का साथ दिया। हमारे एक प्रतिष्ठित सदस्य श्री अजय गुप्ता ने इस काम के लिए 5 लाख रुपए की राशि एक मुश्त दान दी। उनकी देखा देखी किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000 इस तरह की राशियां देनी शुरू कर दी। रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला के प्रधान श्री दिनेश सेठी ने भरपूर सहयोग दिया। पैसा इकट्ठा हो रहा है, वैक्सीन लग रही है। यह निश्चय है स्नेह स्पर्श का कि जब तक समाज से पैसा मिलता रहेगा, टीकाकरण का कार्य मुफ्त चलता रहेगा। स्नेह स्पर्श की सभी सेवाएं जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है मुफ्त है। जिस दिन हम मुफ्त सेवाएं नहीं प्रदान कर सकेंगे, उस दिन हम ये सब काम नहीं चलाएंगे, ऐसा हमारा निश्चय है। आप आएँ, टीका लगवाएं, कोई खर्च नहीं है। आप ये समझें कि यह एक पुनीत यज्ञ है
जिसमें हर किसी को अपना सहयोग देना चाहिए। एक लड़की को टीका लगवाने का खर्च 3000 रुपये है। जितनी जिसकी क्षमता है, जितनी जिसकी इच्छा है, 3000 रुपये प्रति लड़की के हिसाब से वह इसमें सहयोग दे सकता है। सहयोग देने के लिए अभी इस वीडियो के अंत में QR कोड आएगा, वहां से स्कैन करके आप सीधा सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।